इस वीडियो के भाग 1 में हमने जाना स्वामी जी की तिब्बत यात्रा से पूर्व कलकत्ता के अशोक सेन के भूत, फिर प्रेतनी विशाखा से मुलाकात और ज्ञानगंज की यात्रा पुनः प्रारंभ करने तथा रतन सिंह के घर पहुंचने तक का वृतांत। आगे इस यात्रा में और क्या क्या घटित होने वाला था, आइए आज की वीडियो यानी भाग 2 में जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी। स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। इस चैनल पर आपको इतिहास, सनातन धर्म तथा आध्यात्म से जुड़े वीडियोस देखने को मिलते हैं, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक करना और शेयर करना। रतन सिंह के निवास स्थान के बारे में पूछने पर वृद्धा उनके घर की ओर इशारा करते हुए नेपाली भाषा में न जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगी। हाथ मलती और अजीब तरह से घुमा घुमा कर न जाने बेहद उत्तेजित होकर क्या कहती, क्या कहा, नेपाली गांव की कठिन भाषा में समझ ही नहीं पाया। रतन जी के मकान की ओर इशारा करते हुए वृद्धा का बेहद उत्तेजित हो जाना तो स्पष्ट समझ में आ रहा था। अब एक सकरे मोड़ पर चलते हुए रतन जी के घर की ओर बढ़ चला। रतन जी के बहुत पुराने कोठरी नुमा मकान के आंगन में आ खड़ा हुआ। घर की छत घास फूस की बनी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस आंगन में बरसों से या अरसे से किसी ने पैर भी ना रखा हो। दरवाजा बंद। शाम गहरा गई, कहीं उजाला कहीं छाया। रतन जी है भी या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं सहम उठा। अब और कहाँ जाऊं? हरिओम कहते हुए दरवाजा खटखटाने पर दरवाजे का एक पल्ला खुल गया। खुले हुए पल्ले को पकड़कर घर के भीतर से ही एक वृद्ध ने झांक कर मुझे देखा। मैंने पूछा, क्या ये रतन जी का मकान है? वृद्ध ने कहा, हाँ, मैं ही रतन सिंह हूँ। उन्होंने भीतर आने का इशारा किया। उनकी स्नेह भरी आवाज सुनकर मैं अंदर आया। कमरे में एक और पेड़ का कटा हुआ हिस्सा रखा है, उसे ही कुर्सी के आकार में काटा गया था। उसी पर उन्होंने बैठने का इशारा किया। अंदर न जाने क्यों सीलन भरी बदबू फैली हुई है। दरवाजा खुला ही रहने दिया। रतन जी ने भी कोई आपत्ति नहीं की। जानता हूँ, पहाड़ी मनुष्य सरल, सीधे सादे, अतिथि परायण और भोले भाले होते हैं। अब मैंने अपना परिचय देते हुए संक्षेप में यात्रा का वृतांत उन्हें सुनाया। वृद्ध बड़ी ही तन्मयता से मेरी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बूढ़ा हो गया हूँ, ऊपर से बीमार भी हूँ, नहीं तो आपके साथ जरूर जाता। बहुत दिन बीत गए, इस घर के अंदर ही हूँ, कहीं भी जाता आता नहीं। बातचीत के बीच में ही उन्होंने मुझे जता दिया कि उन्होंने 8 बार कैलाश यात्रा की है। जानना चाहा कि नानी जी कहाँ हैं? कहा कि वे इसी घर में ही हैं। कुप्पी में दीपक जल रहा था। हल्के उजाले में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ा। दीपक के हल्के प्रकाश में दिखाई पड़ा रतन जी का पोपला मुख, फीकी आंखें, मानो स्थिर अपलक, दाढ़ी से भरा चेहरा, माथे पर पड़ी 5-6 सिलवटें और हिलते हुए सोने के 2 दांत। बात करने पर बाहर की ओर आ जाते। गंजा सिर, लंबे कान, कान पर लंबे लंबे रोए, झुर्रियों से भरा बेहद कमजोर लंबा शरीर, जैकेट की तरह बना कंबल का ओवरकोट और ढीला पजामा पहने हैं। ओवरकोट और पजामे में बहुत सारे पैबंद लगे हुए थे। दरिद्रता की स्पष्ट छाप। चेहरा देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था, पर सोचा अब जो हो, किसी पहाड़ी की कंदरा में रहने से अच्छा है ये आश्रय। देखता हूँ अंदर 3-4 कमरे और भी हैं। बीच बीच में अंदर से किसी के काम करने की आवाज आ रही थी। सोचा कि वृद्धा नानी शायद खाने पीने का इंतजाम कर रही होंगी। वृद्ध मेरे पास बार बार आ रहे और जा रहे। मैंने कहा, हड़बड़ाइएगा नहीं, कोई संकोच भी मत कीजिएगा, मेरे पास रोटियां हैं।
एक आश्रय मिला, यही पर्याप्त है। वृद्ध ने कहा, घर पर आए अतिथि के लिए भोजन की क्या व्यवस्था की जाए, यही सोच रहा हूँ। मेरी तो खाने में कोई रुचि नहीं है। वायुग्रस्त होने के कारण भोजन नहीं करता, देने के लिए भी कुछ भी नहीं। उस झोले में घी रखा हुआ है, यदि हो सके तो आप घी के साथ अपनी रोटियां खा लीजिएगा। उसके बाद कमरे में रखी एक चौकी और रस्सियों की बनी एक खाट दिखाकर कहा, वह देखिए, आले में बिस्तर रखा है, शर्म संकोच मत कीजिए। आप अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्था बना लीजिएगा। आह, सेहत ठीक होती तो आपका सहयात्री बनने पर बहुत खुशी होती मुझे। आजकल घर से बाहर नहीं जाता, नहीं तो सुबह कुछ दूर तक आपको छोड़कर आता। सविनय मैंने कहा, आप वृद्ध हो चले हैं, आपको कष्ट नहीं दूंगा। सिर्फ इतना बता दीजिए कि सुबह किस दिशा की ओर से टींकार जा सकता हूँ। जलधारा के किनारे 3 रास्ते बने हैं। वृद्ध ने कहा, सुबह आप कुंड के ऊपर से जाने वाला रास्ता पकड़िएगा। वृद्ध को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए, आपके आश्रय में हूँ, परिचय होकर धन्य हुआ। भोर का उजाला फैलते ही मैं निकल पड़ूंगा। अब मैंने उनके नाती जगत सिंह रायपा का प्रदत्त जैकेट उनको सौंप दिया। रतन जी ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसे लिया। न्यूरोबिन, विटामिन और लिव 52 की खुराक किस तरह लेनी है, ये समझाकर कुछ मात्रा में दवाइयाँ भी उन्हें दे दी। वृद्ध धन्यवाद करते हुए अंदर के कमरे में चले गए। मैं स्लीपिंग बैग खोलकर टाट पट्टी की खाट पर सोने गया। खाट पर बैठते ही कब की घुन लगी खाट और बहुत पुरानी पड़ चुकी टाट रस्सियों को तोड़ते हुए धड़ाम से नीचे आ गिरा। फिर तख्ते की बनी चौकी पर गया, देखा कि लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी धूल की परत उस पर बिछी हुई है। रात गहरा चुकी थी, साफ सफाई का समय नहीं रहा, इसीलिए चौकी पर प्लास्टिक बिछाकर स्लीपिंग बैग में ही सो गया। मेरे सोने के बाद बूढ़े रतन सिंह कुछ एक बार सिर झुकाकर मुझे देख गए। रात में कई बार धड़ धड़ खड़मड़ की आवाज हुई। बहुत पुराने और जीर्ण शीर्ण मकान में चूहों का उत्पात चल रहा होगा, सोचकर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिन भर रास्ते पर चलने की थकावट भी रही, कब गहरी नींद में चला गया पता ही नहीं चला। सुबह उठकर देखा कि जैकेट और विटामिन के टैबलेट जमीन पर ही पड़े हैं। रात को खाट तोड़ देने के अपराध बोध से 100 रुपए के 5 नोट चौकी पर रखकर उसे जैकेट से दबाकर चुपचाप वहां से विदा ली। 1 आध मील चलने के बाद एक नवीन सन्यासी के दर्शन हुए। साधक मेरे पूर्व की ओर चल रहे हैं। चलते चलते ही उन्होंने पूछा कि क्या मैं मानस यात्री हूँ। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा तो आइए, आज बेदानी मठ में विश्राम होगा। पूछा बेदानी मठ और कितना दूर है। उन्होंने कहा और 10-12 किलोमीटर दूर होगा। मैं हूँ आपके साथ, उचित समय पर आपको वहां पहुंचा दूंगा। चलने के दौरान जब उनका परिचय जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि वे नैमिषारण्य वासी स्वामी राघवानंद हैं। मैं आग्रही होकर उनके साथ चलने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु नजदीक आने पर ही वे तुरंत आगे बढ़ जाते। किसी भी तरह से वे मेरे नजदीक नहीं चल रहे थे, दूरी बनाकर चल रहे थे। सोच रहा हूँ कि कितने तरह की मानसिकता के लोग होते हैं। दूरी बनाकर चलना चाहते हैं तो चलें, ये उनकी व्यक्तिगत अभिरुचि है। मैं निरंतर उनके साथ दूरी बनाकर उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। आज भी ढलती सांझ के अंधेरे में बेदानी मठ ही पहुंचे। बेदानी मठ के फाटक को दिखाने के बाद सन्यासी संध्या के अंधेरे में कहीं अदृश्य हो गए। कहाँ गए समझ में नहीं आया। हो सकता है कि आसपास ही कहीं अलग उनकी कुटिया हो। मठ के भीतर उस समय राग विहाग का गायन चल रहा था। अब गायन बंद हुआ। फाटक के नजदीक आते ही रुदन, उसके बाद आर्तनाद। क्या रहस्य है? मठ के तोरण द्वार पर खड़े होकर मठ के अंदरूनी हिस्से को देखने लगा।
प्रशस्त प्रांगण के मध्य में एक मंदिर, भीतर की ओर कुछ आवास गृह। यह संपूर्ण मठ ऊंचे प्राचीन से घिरा हुआ था। प्राचीर से जुड़े हुए अनेक छोटी छोटी बेदी, यही मुख्य प्रवेश द्वार है। दरवाजे के पार मंदिर के प्रांगण में पहुंचा। वेदिका पर बैठी हुई एक कन्या तब विलाप कर रही थी। मुझे देखकर वह विरह विधुरा उस कन्या का रुदन बंद हुआ। उसने कहा, आइए माँ के मंदिर के बरामदे में बैठते हैं। बरामदे में बैठकर माँ की चरण वंदना की। देख रहा हूँ कि प्रतिमा के सम्मुख चतुर्मुख दीपक की चारों बातियां धधकते हुए जल रही हैं। माँ छिन्न मस्ता की कटे हुए मुंड की रक्त धारा बाजू में स्थित दो प्रेतनियों के मुख में जा रही है। बेहद ही डरावनी प्रतिमा। मैंने पूछा, यहाँ और कौन कौन है? तरुणी का जवाब, माँ छिन्नमस्ता और मैंने पूछा, इस सुनसान वन प्रदेश में तुम अकेली? कौन है इस मठ का मालिक? और यह रुदन क्यों? कन्या बोली, महाराज सब बताती हूँ। माँ मठ की अधिष्ठात्री हैं, माँ ही मालिक हैं और मैं एक जीवित अभिशाप। अभिशप्त होकर कई सालों से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। दिल्ली में उस वक्त शाह आलम बादशाह था। बंगाल में कंपनी का शासन। रोहेलखंड के एक राजा की एकमात्र कन्या मैं, राजकुमारी मालती। पिताजी की इच्छा थी कि मेरा विवाह करके जमाई को राज्य का भार सौंप देंगे। विपुल समारोह में मेरा विवाह संपन्न हुआ। बारातियों की शोभा यात्रा के साथ ससुराल जा रही थी। बीच जंगल में दुर्भाग्यवश हम डकैतों के हाथ लग गए। डकैतों का दल मुझे लूटकर अवध राज्य के नवाब को उपहार स्वरूप देगा। यही था डकैतों का उद्देश्य। जंगल में दस्यु दलों के साथ हुई मुठभेड़ में रोहेलखंड के भावी उत्तराधिकारी यानी मेरे स्वामी बुरी तरह से घायल हो गए और वहीं मारे गए। मैं पापनी कलंकिनी वहां से भागी। उसके बाद रूप बदलकर नैमिषारण्य के गोमती तट पर एक मंदिर बनाया। वहीं अपनी माँ की माँ यानी कि नानी माँ को लेकर वैधव्य जीवन बिताते हुए पूजा अर्चना में तत्लीन हुई। नानी के परामर्श पर एक नवीन सन्यासी राघवानंद जी के पास मैंने दीक्षा प्राप्त की। कन्या की बातें सुनकर मैं अवाक सा रह गया। सोचा कि पगली लड़की क्या सब कहे जा रही है। शाह आलम बादशाह, कंपनी शासन, अवध का नवाब, रोहेलखंड की राजकुमारी, इन सब का सामंजस्य किस तरह? लड़की तो 15-16 वर्ष की तरुणी है, कच्ची उम्र। जाने दो, देखते हैं कहाँ जाकर इसकी बात समाप्त होती है। सजल आंखों से लड़की अपनी वेदना भरी अतीत की कहानी बताए जा रही थी और उसकी अश्रुधारा मानो सावन की झड़ी। मैंने कहा, मालती, इन बातों को बताने में यदि तुम्हें कष्ट हो रहा है तो इन बातों को रहने दो, कुछ और कहो। मालती ने कहा, कष्ट होने पर भी तो आप सुन रहे हैं। ये बातें आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। इतने दिनों बाद आपकी तरह अनुभवी सहृदय श्रोता मिला है। अपना कष्ट आपको बताकर थोड़ा हल्का होना चाहती हूँ। मैंने कहा, तो कहो, उसके बाद क्या हुआ? वह बोली, स्वामी राघवानंद जी की कुटिया में बहुत ही शांति का एहसास होता था। नानी माँ को छोड़कर गुरुजी की साधना कुटिया में ही अधिक से अधिक समय बिताने लगी। गुरुजी अतिशय संयमी, स्नेह, प्रेम, करुणा से मुझे अप्लावित कर रहा था। उनके अमृत स्नेह के वर्षण से मैं मुग्ध। गुरुजी का प्रगाढ़ स्नेह, प्रेम, करुणा धीरे धीरे गहन प्रेम में परिवर्तित हो गया। मैं नासमझ किशोरी उम्र के दोष के कारण गुरुजी को कामना की दृष्टि से देखती। एक दिन अज्ञात आकर्षण से सम्मोहित होकर कामनावश तथा तृष्णा से गुरुजी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। सन्यासी जीवन में संयम भ्रष्ट होने की आशंका से बलपूर्वक मेरे बाहुबंधनों को खोलकर रात के अंधेरे में तेज गति से बाहर चले गए और फिर लौटकर कभी नहीं आए। बहुत दिनों के बाद पता चला कि उन्होंने काली नदी के तट पर
चलते हुए कैलाश की यात्रा की है। उनकी खोज में दर दर भटकते हुए आखिरकार मैंने कापालिक के इस गुप्त मठ में आश्रय पाया। गुप्त मठ के कापालिक मेरा अत्यधिक आदर करने लगे। मैं उनका कपट स्नेह समझ नहीं पाई। मैं भी आश्रयहीन सोचा कि यही माँ के इस मंदिर में शेष जीवन बिता लूंगी। मेरे यहाँ आने से पहले इस मठ में 2 युवाओं ने तंत्र मंत्र की दीक्षा ली थी। वे वर्ष भर पहले ही यहाँ से गए हैं। अब रहते थे तांत्रिक अघोरी बाबा और मैं उन्हें साधु बाबा कहकर ही संबोधित करती। पहले इस मठ के पास एक सरोवर था, वह सरोवर अब नहीं है। पहाड़ टूट टूट कर गिरने और पर्वतीय नालों का तुषार स्रोत मिट्टी पत्थरों के बीच दबने से सरोवर का भराव हो गया। उस दिन स्नान के लिए सरोवर के पास आते ही स्तंभित जड़वत हो गई। देखती हूँ कि एक गौड़वर्ण नवयुवक सरोवर से स्नान करके बाहर आ रहे हैं। उनको देखकर मैं काम मुग्ध और उद्भ्रांत हो उठी। नवयुवक मृदुल मुस्कान देते हुए वहां से चले गए। उसके बाद बीच बीच में सरोवर में आना जाना लगा रहता। प्रायः उनसे मुलाकात होने लगी। समझ नहीं आया कि वह भी मेरे लिए आसक्त है। जब भी वह वहां आता विभिन्न प्रकार के वनफूल ले आता। मठ में स्थित मंदिर में भी दर्शन करने आता। इस प्रकार की तलहटी में ही उसकी बस्ती थी। वह बस्ती भी अब नहीं है। आज भी वह युवक मिलने आया और मुझे पता चला कि उसका नाम सुरेश है। एक दूसरे के गले लगकर हम 2-4 कदम ही चल पाते कि कापालिक बाबा की नजर हम पर पड़ी। अघोरी बाबा ने दहकती आंखों से दंदनाते हुए पास आकर मुझे सुरेश से हठपूर्वक अलग किया और बलपूर्वक मुझे मठ में ले गए। अघोरी बाबा ने मुझे एक छोटे से कमरे में बंद रखा। सुरेश मठ के बाहर ही चहलकदमी कर रहा था। उसकी इच्छा थी कि रात के अंधेरे में वह मुझे मठ से मुक्त करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक लंबी सांस छोड़कर शांत हो गई मालती। फिर पूछा, फिर क्या हुआ मालती? वह बोली, आपके द्वारा ही ये मेरा कार्य पूर्ण होगा। ये जानकर ही मेरे गुरु राघवानंद जी आपको इस मठ तक पहुंचा गए। प्रायः 300 वर्ष गुजरने को है। मैं यहीं पर फंसी हूँ। कुछ देर बाद ही दिखाऊंगी स्मृति में धुंधली हो चुकी वह घटना। देखने पर समझेंगे कि मैं क्यों फंसी हूँ महाराज। आपके साथ 2 अशरीरी आत्माएं भी चल रही हैं। मैं उनकी तरह ही आपकी सहयात्री बनूंगी। आप भयभीत न होइएगा महाराज। ये देखिए, पास ही यहाँ मेरी समाधि है। इस समाधिस्थ स्थान की एक मुट्ठी मिट्टी मानस सरोवर के जल में विसर्जित करने पर मैं अपने प्रेत शरीर से मुक्ति पाऊंगी। क्या कह रही है तरुणी मालती? मैं तो एक नव यौवना को देख रहा हूँ। मैंने कहा, मेरे सामने तुम बैठी हुई हो, गीत गाया, कहानी सुनाई, किससे सुनाए, और तुम प्रेतनी हो? करबद्ध होकर मालती बोली, विश्वास कीजिए महाराज, प्रायः 300 वर्षों से इस मठ में अवरुद्ध हूँ। आप बताइए, क्या मेरी समाधि स्थान की एक मुट्ठी मिट्टी मानस तीर्थ लेकर जाएंगे? अत्यंत दयालुता के साथ मैंने कहा, देखो, मेरे अहेतुक सहयोग से यदि तुम्हारा महत उपकार होता है और इसमें मेरा कोई अनिष्ट नहीं, तो मैं वचन देता हूँ। भरोसा रखो, मैं सन्यासी, सभी मेरे आत्मीय जन हैं। अब शेष बताओ, उसके बाद क्या घटित हुआ? अकस्मात मंदिर के पास झंझनाहट का शब्द होने से मेरी दृष्टि बलिवेदी की ओर घूम गई। देखता हूँ एक भयंकर निर्दयी कापालिक को, ललाट पर उसके रक्त सा लाल तिलक, घूरती हुई दोनों आंखें, गले में डोलती रुद्राक्ष की मालाएं, कपाल और कमर पर काली पट्टी। वह एक डरी हुई करुणा भरी चीत्कार से रोती हुई तरुणी को बलपूर्वक खींचते खींचते ला रहे हैं। तरुणी के बिखरे केश, डर से फटी हुई अश्रुपूर्व आंखें, गगन भेदी आंतरनाद कर रही वह। युवती के दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे। युवती को फेंक कर गला दबाकर कापालिक ने कील ठोक दिए। अघोरी कापालिक ने एक खड़क उठाकर उसकी धार को पहना कर देखा। पहले धीरे से उसने युवती के माथे से लगाया और दूसरी बार में ही खड़क के एक बार से
उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। नवकन्या का छिन्न मस्तक दूर छिटक कर जा गिरा। ठीक इसी समय एक बलिष्ठ युवक ने आंधी के वेग से आकर पीछे से ही दंडायमान कापालिक के सिर पर तलवार से वार करते हुए धड़ को अलग कर दिया। एक ही पल में सब कुछ घटित हो गया। दो धड़ दो सिर अब शांत पड़ गए। आंगन में बह रहा था तो सिर्फ रक्त। बलि दी गई युवती कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी मालती है और वह बलिष्ठ नवयुवक मालती का प्रेमी सुरेश। बीभत्स और हृदय विदारक इस दृश्य को देखकर मैं बेहोश अवस्था में मंदिर के चबूतरे पर पड़ा रहा। रात भर चेतना लुप्त रही। कब सुबह हुई होश ही नहीं रहा। सुबह भेड़ बकरियों को चुराने वाला एक झुंड ऊपर आया। बकरियों के गले में बंधी घुंघरुओं की घुनुर घुनुर आवाज गूंज रही थी। दो भेड़ पालकों ने मुझे बेहोश अवस्था में देखा पड़ा और मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जब होश आया तो देखा मंदिर मठ का कोई नामो निशान तक नहीं था। कहाँ मठ कहाँ मंदिर देखता हूँ पुराने से एक ध्वस्त स्तूप के ऊपर पड़ा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, यहाँ कैसे पहुंचे आप? सभी जानते हैं कि इस भग्न स्तूप पर तरह तरह की प्रेतात्माओं का उत्पात होता है। रात भर क्या यहीं थे आप? मैंने कहा, टींकार पास जाना है। परसों रात को छिरू बस्ती में रतन सिंह कुटियाल के घर पर रुका और उनके ही बताए मार्ग पर चलने के दौरान एक तरुण सन्यासी मुझे यहाँ छोड़ गए। यहाँ पर मैं महाविपत्ति में पड़ गया। वे दोनों बोले, छिरू बस्ती के रतन सिंह? उनके मकान में तो कोई भी नहीं रहता। रतन सिंह निसंतान हैं। 2 वर्षों से घर बंद है। बूढ़ा तथा बुढ़िया दोनों 5-6 महीने के अंतराल में ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। उसके मकान के स्वामित्व पर विवाद चल रहा है। जगरू नाम का एक ग्रामीण जबरन उस मकान में रहने चला गया था। एक रात भी वहां टिक नहीं पाया। आधी रात को उसे वहां से भागना पड़ा। रतन सिंह का मकान अब भूतहा है। मैं उनकी बातों का जवाब दिए बिना सोच रहा हूँ, ये भेड़ पालक भी कोई प्रेतात्मा तो नहीं? जिस ओर नजर पड़ रही है गत रात्रि का आतंक और प्रेत लीला देख रहा हूँ। मनी मन कह रहा हूँ, छिन्न मस्ता का मंदिर था। कापालिक मठ के विशाल प्रांगण में इतने साधना ग्रह आखिर कहाँ गए? दोनों भेड़ पालक बोले, परंपरागत सुनते चले आ रहे हैं। ये आज की बात नहीं है। अनेक वर्षों पूर्व तक यहाँ तांत्रिक समाज का एक प्रसिद्ध मठ था। मठ का विनाश हुए तो 300 वर्ष बीत चुके। कहते हैं कि यहाँ कोई अघोरी तांत्रिक समाज का अखाड़ा था। आपकी बात सही है, लेकिन ये आज की बात नहीं है। इस खंडहर पर आजकल गीत, हाहाकार, आर्तनाद, अट्टहास सच में सुनाई पड़ता है। इसके आसपास तो हम भेड़ चराने का साहस तक नहीं करते। मैं अब समझा, जो नवीन सन्यासी मुझे रास्ता दिखाए हुए बेदानी मठ में लाकर यहाँ छोड़ गए, दरअसल वह अशरीरी राघवानंद का वासना शरीर था। वे अपनी शिष्या की ही मुक्ति के उद्देश्य से मुझे यहाँ लाए थे। मैंने मालती को वचन दिया था, इसलिए उसकी समाधि स्थली से एक मुट्ठी लेकर मैंने कपड़े में बांध लिया। मानसरोवर के जल में उसे निश्चित ही विसर्जित करूंगा। यदि इससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है तो मिल जाए। अब भेड़ पालकों से टींकार का रास्ता पूछा और आगे बढ़ चला। अति दुर्गम है टींकार पास का पथ। सुबह 8 बजे भूतहा बेदानी मठ से चलना शुरू किया। बीच में कहीं नहीं रुका। सोच रहा हूँ जितनी जल्द हो सके इस भूतहा इलाके से दूर जाना होगा मुझे।